नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 10 प्रश्नों को जो कि पिछली परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। आइए इसके बारे में कुछ नोट्स है उसको भी देख लेते हैं। जहांगीर जो थे वह मुगल साम्राज्य के चौथे नंबर के प्रमुख शासक थे और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। अब मुगल साम्राज्य के कुछ प्रमुख शासक हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बाबर हैं जो कि 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। ये जो थे ये मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। आइए इसके भी कुछ नोट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, जिसे मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी थे और उन्होंने पशु पक्षियों, पौधों और फूलों जैसे प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांकन को प्राथमिकता दी, जिसे चित्रकला में प्रकृतिवाद का विकास हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में जो लोक चित्रकला मधुबनी है वह बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए इसके भी कुछ नोट्स देख लेते हैं। लोक चित्रकला मधुबनी मुख्य रूप से भारत के बिहार राज्य में लोकप्रिय है, विशेष रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में। इस कला का जन्म और प्रमुख केंद्र मधुबनी जिला है और इसे मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्श पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पना। अल्पना जो चित्रकारी है वह पश्चिम बंगाल में फर्श पर बनाई जाती है और यह वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए कुछ नोट्स हैं उसको भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में फर्श पर चित्रकारी का सबसे प्रसिद्ध रूप अल्पना है। यह एक पारंपरिक लोक कला है जिसे पश्चिम बंगाल की महिला कलाकार शुभ अवसरों जैसे शादियों, पूजा और त्योहारों पर चावल के घोल या रंगीन पाउडर से बनाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? तो साथियों, मोनालिसा एक चित्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें भी कुछ नोट्स हैं, आइए उसको देखते हैं। मोनालिसा चिनार की लकड़ी के पैनल पर तेल चित्रकला है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। यह पेंटिंग शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह पेंटिंग 1503 ईस्वी और 1519 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। अब यह पेरिस के लूवर संग्रहालय में लगी हुई है, जहां यह 21वीं सदी में भी तीर्थ यात्रा का विषय बनी हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो साथियों, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। आइए इसके भी नोट्स हैं, इसको भी देखते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां एक यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारू परमाणु के नाभिक को तोड़ा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार सतही तनाव के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। आइए इसके भी कुछ नोट्स हैं, उसे देखते हैं। वर्षा की बूंदें पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन के कारण गोल होती हैं, एक ऐसी शक्ति जो पानी के अणुओं को एक साथ चिपकाए रखती है, जिससे बूंद न्यूनतम संभव क्षेत्र घेरती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ था मक्का में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मक्का। इसमें भी कुछ नोट्स हैं, आइए देखते हैं। साथियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे इससे प्रेरित होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए साहस देगा। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे मुहम्मद पैगंबर थे, जिनका जन्म लगभग 750 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था, जो वर्तमान सऊदी अरब में स्थित है। मक्का शहर को इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, अजंता जो है कलात्मक चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलात्मक चित्रकार। इसके भी कुछ नोट्स है, आइए उसको देखते हैं। अजंता की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट बौद्ध धार्मिक कला, विशेष रूप से चित्रकला और राक कट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्यों को दर्शाती है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और प्राचीन भारतीय कला के सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरण माने जाते हैं, जिसमें अभिव्यंजक चित्रकला के माध्यम से भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो इसका उत्तर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही जीके जीएस के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।